गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सौदागर सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको 12th क्लास का मैथ चला रहा हूं, यानी कि चल रहा है, जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, खंड समाकलन, जिसकी आंसर मैंने करा रहा हूं। तो आप सभी को क्वेश्चनों में कोई भी परेशानी होती है तो उसे आप अपना डाउट कमेंट में दीजिएगा और साथ ही शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा हित कर सकूं। तो कोशिश करें कि मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए क्वेश्चन बताइए, आप लोगों से जो जो क्वेश्चन नहीं लग पाए हैं उन क्वेश्चनों को आप पूछ लीजिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 समाकलन एक्सरसाइज 7 जी। क्वेश्चन नंबर 14 दो बना एक और दोनों चार उंगली है एक्सरसाइज 7 जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है आपका 40। समाकलन वो एक्स स्क्वायर समाकलन लिखो। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स की घात 6 एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब -2 माइनस 2 dx। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखने वाली बात तो ये है कि आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, एक्स क्यूब। अगर मैं एक्स क्यूब को लेट करता हूँ और डिफरेंशियल करूंगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका पैटर्न अगर हम बनाए तो आप लोग इसका पैटर्न देखेंगे कि x3 इज स्क्वायर प्लस x3 इज -2, देन let x cube is equal to t and 3x square dx is equal to dt and then x square dx is equal to 1/3 dt। डाउट है किसी को? put this value dt 1/3 and t square plus t minus 2, then your factor करो, फैक्टर बताइए। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बताइए, तो टी प्लस 2 एंड टी माइनस 1। फैक्टर क्या बनेंगे इसके? टी प्लस, सर ये समझ में नहीं आया फैक्टर कैसे बनेंगे इसके। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, इसके फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करें तो 2 और माइनस करें तो 1 प्लस का, तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा, तो देन t स्क्वायर प्लस 2t माइनस की 2 एंड t टेक कॉमन, t प्लस 2 माइनस 1 टेक कॉमन, t प्लस 2, देन t प्लस 2 इज अ वन ब्रैकेट एंड t माइनस 1 इज द सेकंड ब्रैकेट, सेम। अब लगाएंगे हम क्या, आंशिक भिन्न। क्या लगाएंगे? आंशिक भिन्न। तो आपके सामने अगर देखें आंशिक भिन्न से, तो आपके सामने है 1/t प्लस 2 t माइनस 1, दैट इज a/t प्लस 2 एंड प्लस b/t माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर खत्म, तो a t माइनस 1 प्लस b t प्लस 2, देन पुट द वैल्यू एंड t फॉर 1, तो 1 is equal to 0 plus b is 3 and b is equal to 1/3 and t is equal to, again put minus की 2 t is equal to minus की 2 and then 1 is equal to a minus की 3 and then 0, तो a is equal to minus की 1/3। पुटिंग दिस वैल्यू आपके सामने 1/3 ऑलरेडी आगे है, 1/3 ऑलरेडी आगे है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1/3, ए कितना है आपके पास, माइनस की 1/3, इंटीग्रेशन साइन मत लीजिए अभी, प्लस 2 प्लस 1/3 और बी आपके पास है t माइनस 1 dt। इंटीग्रेशन लेते हैं, पॉजिटिव साइन आगे ले लो और 1/3 कॉमन, तो पहले ये ले लो 1/t माइनस 1
dt माइनस की साइन 1/t + 2 dt। पहले था ये कैसे लिया है? ये पहले रख दिया और ये बाद में रख लिया, नेगेटिव साइन है ना इस वजह से। ये किसका होता है 1/9 log t - 1 माइनस log t + 2 प्लस सी, और log माइनस में क्या कहता है 1/9 log t - 1/t + 2 then plus c, और put the value of t is x cube, t is a x cube, t का वैल्यू क्या है x cube, तो x cube पुट कर दीजिए तो 1/9 log x cube - 1 and x cube + 2 then आंसर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी कोई समस्या हो तो बताइएगा, तो नोट कर लीजिए इसे। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, कोई परेशानी किसी को? मैं इसे हटा रहा हूँ, क्वेश्चन बताइएगा। हाँ बताइए क्वेश्चन। मंदोर कौन सा बनता है? क्वेश्चन बोलिए। 7 जी लिख दो 7 जी। क्वेश्चन बताओ। 1/1 + x 1/1 + x + x + x² + x³ प्लस x² प्लस x³ x³ d इंटीग्रेशन साइन। तो पहले हमें इसका क्यों ना समाकलन वो कर रहे हैं अनसेगमेंट। क्या कर रहे हैं अनसेगमेंट। क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1/1 + x एंड सेकंड ब्रैकेट x² कॉमन 1 + x कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। यदि हमने ऐसा किया तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 1 + x एक ब्रैकेट में और 1 + x² सेकंड ब्रैकेट में, यही तो बनेगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो यही आएगा लॉट में। अब इसमें क्या लगाएंगे अनसेगमेंट, क्या लगाएंगे अनसेगमेंट। तो 1/1 + x and 1 + x² is equal to a/1 + x and bx + c is equal to 1 + x²। अब आप कहेंगे कि यहाँ bx + c क्यों लिया, bx + c क्यों लिया? क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल पावर का अब तक करते आए थे। हाँ कितने पावर का करते आए थे सिंगल। अब ये क्या है द्विघात पावर है, कितनी है द्विघात, तो दो एलिमेंट बनेंगे, कितने बनेंगे दो। आपके पास सिंगल पावर है तो सिंगल x ऊपर होना चाहिए। आप अभी देखेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करेक्ट होगा, आप लोग चेक करेंगे। तो चलिए मैं इसे आंसर में सॉल्व करता हूँ। 1 = a 1 + x² एंड bx + c। सर इसमें सी क्यों लिए फिर? दो है ना ये द्विघात का मतलब दो फैक्टर, और दो फैक्टर का मतलब दो एलिमेंट होंगे हमारे पास। बी सी क्या होंगे दो होंगे। पहले देख लो, देखने में कुछ जा नहीं रहा है। x का कोई भी मान ऐसा रखिए कि इससे ये हट जाए, तो x = -1 रख दो, x = -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने -1 रखा तो a क्या बनेगा आपका 1 + 1 एंड देन 0। तो a = 1/2, a कितना आ गया 1/2। अब क्या रखना चाहेंगे, x की जगह पर रख दो 0। क्या रख दो 0। जैसे ही हमने 0 रखा, x की जगह हमने क्या रखा 0 रखा, तो a इंटू सी, सी b 0 हो जाएगा, तो c का मल्टीप्लाई 1 से 1 c नहीं बनेगा। हाँ ठीक है। तो c बनेगा, और a कितना है अपने पास 1/2, तो 1 a को इधर लाओ माइनस का c, और a कितना है 1/2, तो c कितना आएगा 1/2। अब हमारे पास कौन रह गया b रह गया, क्या रह गया b रह गया। अब ऐसा क्या पुट करें कि b हट जाए, ऐसा क्या पुट करें कि b हट जाए। तो ऐसा कर लो x² के गुणांकों की तुलना कर दो, किसके कर दो x² के गुणांकों, x² के गुणांकों कि क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से तो क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखो ax² बनेगा और यहाँ से bx² बनेगा, यही तो बनेगा। और इधर x² का गुणांक है नहीं है, इधर x² का गुणांक है नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं a + b = 0। समझ में आ रही है बात।
समझ में आई नहीं आई ये बताओ। 0 कम ले लीजिए। अरे 0x² प्लस 1 ही तो होगा, बराबर a प्लस ax² bx प्लस bx² प्लस c प्लस cx। अब x² के गुणांक यही तो है और यहाँ का है 0, तो a प्लस b बराबर 0। तो b बराबर कितना आएगा माइनस की a, और माइनस की a मतलब माइनस की 1/2। अब वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो हम रख रहे हैं a कितनी है, माइनस की 1/2 प्लस की इधर 1 प्लस एक्स, a 1/2 प्लस की है ना। अब b कितनी है, माइनस की 1/2। पहले c रख लें, पहले क्या रख लें, c कि b रख लें, बताओ। बी लिखिए इधर b रख लो, b कितनी है माइनस 1/2 1/2 x प्लस c कितनी है अपॉन प्लस एक्स, यही है ना। इस सबसे 1/2 कॉमन है, कॉमन 1/1 प्लस एक्स प्लस ये पहले ले लो माइनस की x बटे 1 प्लस x²। कोई दिक्कत है यहाँ ना, बताइए। 1/2 बाहर आ गई, क्या हम इसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, बताइए, कर सकते हैं ना। 1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस x² माइनस की x अपॉन 1 प्लस x²। अब क्या ले लो, इंटीग्रेशन, क्या ले लो, इंटीग्रेशन। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 1/1 प्लस x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x अपॉन 1 प्लस x² dx। कोई समस्या है यहाँ तक। अब इसको अगर हम नीचे वाले पार्ट को लेट कर लें, क्या करना है, 1 प्लस x² बराबर t, तो 2x dx बराबर, dt तो x dx बराबर 1/2 यही बनेगा। तो ये किसका होता है, log लॉग हो गया 1 प्लस, x ये किसका होता है log tan इनवर्स x, किसका होता है tan इनवर्स x। अब देखो x dx का वैल्यू कितना है, dt 1/2 आगे 1/2 आगे और dt, और इसका मान क्या माना था हमने, t माना था, प्लस के c। तो 1/2 log 1 प्लस x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t प्लस की c, और t का वैल्यू 1 प्लस x²। 1 प्लस x²। x²। t का वैल्यू है, तो मैं अंडर को उधर ले जाऊं, डायरेक्ट कर दूं, बताओ। 1 प्लस x² प्लस के c। कोई दिक्कत हो इसमें ये बताइएगा कि यहाँ पर हमें परेशानी है कि ये बात यहाँ से समझ में नहीं आ रही है, ये बताओ। ये यहाँ पे हमने ब्रेक किया है क्योंकि हम सिंगल पावर है, कौन सी पावर है, सिंगल वाले के लिए सिंगल एलिमेंट्स सिंगल वेरिएबल्स लेते हैं, और जो यहाँ डबल पावर है जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम bx प्लस c लेते हैं। क्या लेते हैं, bx प्लस c लेते हैं। तो ये हमने bx प्लस c लिया है और कंपैरिजन कर दिया आपके सामने। तो यहाँ पर हमें a मिला है और यहाँ से c मिल गया है, और x² के गुणांक करके हमें b मिल गया है, और ये वैल्यू हमने इसमें रख दी है, इसे कैलकुलेशन किया है, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो कोई डाउट है इसमें तो बताइए, कोई दिक्कत है किसी को, नो दिक्कत। बताइए, नोट कीजिए, बताइए किसी को डाउट है इसमें, कोई समस्या। हटा दो इसे। कोई दिक्कत बेटा,
बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 समाकलन इंटीग्रेशन साइन cos x बटे cos 3x cos x बटे cos 3x cos सर ऊपर भी cos x नहीं है, cos x cos 3x dx। आपके सामने ये क्वेश्चन है। फिलहाल हम इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं कि होता है क्या। तो आपको बता दें इसका एक सूत्र होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं, cos 3x क्या होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। क्या होता है 4 cos qx माइनस 3 cos 3x। अब जैसे ही हम यहाँ से वैल्यू इसकी रखते हैं तो आप लोग देख रहे हैं cos x बटे 4 cos qx माइनस 3 cos x। क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? cos x कॉमन है। क्या कॉमन है? cos x। जैसे ही हमने cos x नीचे से कॉमन लिया तो अपने पास बना 4 cos स्क्वायर x माइनस के cos x से cos x अपने पास ऊपर क्या बना 1/4 cos square x minus 3 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अब अपने पास इसका कोई मोड नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इसमें कुछ नहीं दे रहा है, मगर एक चीज अगर हम इसमें कर दें तो इसका आसानी हो जाएगी। बोलो क्या? 2 कर सकते इसको सेक बना दो। क्या बना दो? सेक। अब सेक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? cos स्क्वायर से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? cos स्क्वायर। तो आप लिख लो अंश तथा हर दोनों में cos स्क्वायर x से क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो जैसे ही हम भाग दे रहे हैं तो आप लोग लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x एंड दैट 1 एंड द 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत ये बन गया आपका sec स्क्वायर x और नीचे देखो 4 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस की 3 अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल। अपने पास ऊपर बनेगा sec स्क्वायर x और नीचे आपका बनेगा 4 माइनस 3 sec स्क्वायर x। अब भी कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे तो अब भी कुछ हो नहीं रहा। तो इसको यदि हम 10 में तोड़ दें 10x बराबर टी लेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन समाकल जो डिफरेंशियल होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो क्यों ना 10 में तोड़ लिया जाए इसे। किस में तोड़ लिया जाए? 10 में। तो जैसे ही हमने इसे 10 में ब्रेक किया तो 4 माइनस 3 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अभी नहीं, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। 4 माइनस 3 माइनस की 3 10 स्क्वायर x। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिया शायद, करा दो मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे sec स्क्वायर x नीचे 4 से 1 लेस करेंगे, 3 लेस करेंगे तो 1 और इसको क्या लिख सकते हैं √3 10x का स्क्वायर इंटीग्रेशन। कोई डाउट? अब करते हैं लेट। माना √3 10x बराबर t और √3 10 का sec स्क्वायर x dx क्या है? अवकलन। क्या है? अवकलन बराबर dt। देन sec स्क्वायर x dx बराबर 1/√3 dt। वैल्यू कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। तो इंटीग्रेशन साइन dt 1/√3 आगे अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, बताएंगे क्या बताया था? इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx क्या होता है? 1/2a लॉग क्या होता है? a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। प्लस ऊपर होती है और माइनस नीचे होती है। कंफर्म है ना? चलिए तो कंफर्म है 1/√3 1/2a। तो 1/2a फॉर 1 लॉग पहले क्या है? ऊपर प्लस है तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो अब क्या लिखेंगे? t का वैल्यू क्या है? 1/2√3 log t इज दैट वैल्यू ऑफ
√3 10x अपॉन 1 माइनस √3 प्लस सी। ये आपका रिजल्ट। कोई डाउट हो किसी को तो बताइएगा, और किसी को लग रहा हो कि इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये बताओ, कोई समस्या? क्या कहते हैं, हटा दूं? क्वेश्चन बोलो। एक्स प्लस 1 अपॉन बताइए। x प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स एक्स ब्रैकेट 1 प्लस ऐसे एक्स ब्रैकेट एक्स ओनली एक जैसा है। कौन से नंबर का होगा तो बता। ये 26 अभी एक्स प्लस वन एक्स प्लस 1 हाँ, और पूरे के नीचे आज समय एक्स प्लस वन आ रहा मैं एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा जो x प्लस 1 हाँ एक्स प्लस X एक्स लिखो खाली पहले डाटा क्वेश्चन लिखो कोष्टक लिखो 1 प्लस एक्स ई की आता है एक्स 1 प्लस एक्स की आता है एक्स का होल स्क्वायर जाके होल स्क्वायर बस dx dx। ऊपर कुछ है? इतना ही है एक्स प्लस 1 ऊपर x प्लस 1 ही है ना? हाँ अगर ऊपर x प्लस 1 है और नीचे क्या है? नीचे क्या है? चलिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि दिमाग की बात यह है कि यहाँ पर की पावर एक्स बहुत ही कंफ्यूजन कर रहा था। तो कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं, दिमाग की बात है। यहाँ पर आप लोगों को करना कुछ नहीं है, x 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स है और स्क्वायर है। तो क्या हम यहाँ पर ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स नहीं कर सकते? हो गया ना क्वेश्चन? बोलो हो गया। ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स एंड एक्स ई की पावर एक्स एंड 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स इज अ होल स्क्वायर एंड dx। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स इज दैट t, और अगर मैं एक्स ई की पावर एक्स निकालता हूँ तो t माइनस 1 t माइनस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, जीरो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड इज डिफरेंशियल एंड सेकेंड इज फर्स्ट इज डिफरेंशियल इज dx। देन तो e की पावर x के कॉमन 1 प्लस एक्स dx बराबर dt। तो आप लोग देख रहे हैं कि इतने पार्ट का वैल्यू क्या है? dt। इतने पार्ट का वैल्यू क्या है? dt। तो इंटीग्रेशन साइन dt अपॉन इसका वैल्यू t माइनस 1, इसका वैल्यू t माइनस 1, और ये क्या है? t स्क्वायर। क्या है? t स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए इसे। क्या कर लीजिए? सॉल्व। क्या ये सॉल्व हो सकता है? आंशिक भिन्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न लग जाएगी। क्या कहते हैं? एक बचना चाहिए अपने पास। क्या बचना चाहिए? एक। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपरली सॉल्व करूं तो a अपॉन t माइनस 1 प्लस बी टी अपॉन टी स्क्वायर, प्लस नहीं, ये बनेगा b अपॉन टी और फिर c अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे बनेगा। ऐसा कर लो, नहीं ऐसा कैसे? ऐसे ही होगा। अब इसको भिन्न सॉल्व कर दें। क्या सॉल्व कर दें? भिन्न। लास्ट में चेक कर लेते हैं कि होता है क्या। लास्ट में चेक करने में कुछ जाएगा तो नहीं जाएगा। तो 1 बराबर a टी स्क्वायर प्लस b टी माइनस 1 प्लस c टी माइनस 1। कोई डाउट? फ्रैक्शन सॉल्व बताइए। फ्रैक्शन में किसी को डाउट? t इज द वैल्यू ऑफ 1, जैसे हमने मान रखा तो a इज इक्वल टू 1, t इज द वैल्यू ऑफ 0,
टी की वैल्यू 0, तो 1 बराबर 0 0, दैट इज माइनस सी, एंड सी इज इक्वल टू माइनस की 1। और अब क्या रह गया अपने पास? बी रह गया अपने पास। क्या रह गया? बी। अब बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? बी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा बताओ? टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लें। ए स्क्वायर का गुणांक ए और बी स्क्वायर का गुणांक बी, देन 0। और बी चाहिए हमें, तो बी बराबर माइनस की ए, और ए क्या है? माइनस की 1। वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। ए अपने पास 1/t-1 इंटीग्रेशन साइन डी टी। बी अपने पास माइनस की 1/t डी टी। और ये C minus 1 c इज दैट -1 इंटीग्रेशन साइन 1/t स्क्वायर एंड dt। कोई दिक्कत? no दिक्कत। नो दिक्कत। इज अ log t-1 माइनस log t। पावर्स ऊपर जाएगी, -2 एंड dt। log माइनस क्या कहता है? और माइनस की पावर्स क्या एक प्लस होती है, और वही डिजिट प्लस की सी। सॉल्व करते हैं तो टी का मान रख दो। टी क्या है अपने पास? टी हमने क्या माना है? 1 प्लस एक्स सी की पावर एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स सी की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स सी की पावर एक्स। और यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ, 2 से बन जाएगी 1/t प्लस की सी, और 1 से 1 कैंसिल, टी का वैल्यू और टी का मान क्या है? 1 प्लस। तो देखो log एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन 1/1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस के सी। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा किसी को, कोई समस्या? कोई दिक्कत है किसी को? ये पार्ट देखो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। 1/1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस के सी। ये आपका हाँ। कोई डाउट है किसी को इसमें? हटा दूं इसे? बताइए, हटा दूं? हाँ हाँ।